बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद मेरे अजीजों, आज हम सब के लिए ये बड़ा पुरफजल मौका, बड़ा बाबरकत मौका कि जब हम एंग्लिकन कैथोलिक चर्च के बिशप साहब बिशप मुश्ताक एंड्रयू के साथ सबसे पहले सेंट एंथनी एंग्लिकन कैथोलिक चर्च की कलीसिया के साथ हम यहाँ पर जमा हैं ताकि आज सबसे पहले शुक्रगुजारी की ये अक़दस कुर्बानी खुदावंद खुदा के हज़ूर में गुजराने कि जिसने आज तक हमें संभाला, हमें महफूज रखा और एक दफ़ा फिर से उसके 5 दिन के मौका पर हमें अपनी अलतार के चौगिर्द आने का मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के पाक कलाम से अपनी ज़िंदगियों को सैर कर सकें और फिर उसके पाक बदन और खून को जो है वो हासिल कर सकें। और इसके साथ साथ सेंट एंथनीज चर्च के लिए आज बड़ी खुशी का मौका कि जब हमारे बच्चे जो हैं जिन्होंने पहली पाक शराकत का जो है वो साक्रामेंट हासिल किया और आज जो है वो इस्तेकाम का जो साक्रामेंट जो है वो बिशप जी के हाथों से जो है वो लेंगे। हम इनके लिए, इनके वालिदैन के लिए, जिन लोगों ने इनकी तैयारी करवाई उनके लिए और उन लोगों के लिए कि जिन्होंने आज इस इबादत का इनेकाद किया, हम उनके लिए खुदावंद का शुक्रिया बजा लाते हैं कि खुदावंद खुदा उनको बहुत सी बरकत अता फरमाए ताकि जिस तरह हमारे ये बच्चे अब तक अपने ईमान में कायम हैं, रूह कुदस की ताकत पाकर जब ये इस्तेकाम का साक्रामेंट हासिल करें, हमारे इन बच्चों को खुदावंद खुदा इसी तरह अपने ईमान में कायम रखे ताकि ये अपने आमाल से, अपने कामों से जो है अपने खुदावंद मुनज्जी की गवाही इसी तरह देते रहें और बहुत सी रूहों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद जो है उसका बाइस बने। आज की इक़्तिदास कुर्बानी में हम एंग्लिकन कैथोलिक चर्च, उनके तमाम फादर साहिबान, बिशप जी के लिए और तमाम टीम के लिए जो है वो दुआ गो रहेंगे कि जो ये हमारे लिए रूहानियत का जो है वो बंदोबस्त करते हैं कि खुदावंद खुदा हम सबको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे और आज की इस अक़दस कुर्बानी के वसीले से हम ढेरों बरकत पा सकें। अजीज़ों, हम सब अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि पाक रस्में वाजिब तौर पर अदा कर सकें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों और बातों कामों नीज़ कब्ज़ से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मुक़द्दसा मरियम हमेशा तुम्हारी सब फरिश्तों और आप सबसे दिलखुमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ कादर मुतलक खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने बंदों पर रहम की निगाह कर ताकि तेरे बड़े रहम से उनके जिस्म और रूह की हदायत और हिफाजत हमेशा होती रहे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। सब बैठेंगे और पाक कलाम की आज की पहली तिलावत सुनेंगे। तिलावत रसूलों पे अमाल, उसका पहला बाब 3 से 8 आयत। उसने बहुत सी दलीलों से उन्हें सबूत दिया था कि दुख सहने के बाद भी वो जिंदा था, चनाचा वो 40 दिन बाद उन्हें दिखाई देता और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और उनके साथ खाना खाते वक्त उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे का इंतज़ार करो कि जिस का जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों बाद रूह कुदस का बपतिस्मा पाओगे। तब उन्होंने जो जमा हुए थे उससे पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू उसी वक्त इसराइल की बादशाही फिर बहाल क्या कर चाहता है? उसने उनसे कहा कि तुम्हारा काम नहीं कि उन वक्तों या ज़मानों को जानो जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार से मुकर्रर किया है, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे
और यरूशलेम के सारे यहूदियों और सामरिया के बल्कि ज़मीन के इख्तियार तहा तक मेरे गवाह होगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत इब्तियों के नाम पर उसका चौथा बाब, उसके पहले 6 आयात। बस मैं जो खुदावंद के कैदी हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके मुताबिक लायक तौर से चलो, कि कमाल बढ़ोतरी और मुलायमत और सब्र से मोहब्बत में एक दूसरे की बर्दाश्त करो और कोशिश करो कि इत्तेहाद रूह की सुलह के बंध से बंधा रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, जिस तरह तुम अपने बुलावे की एक ही उम्मीद के बुलावे गए हो। एक ही खुदावंद है और एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, सबका खुदा और बाप एक ही है, जो कि सबके ऊपर और सबके साथ और सबके अंदर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। यसु मसीह इब्ने खुदा की इंजील बामुताबिक मुकद्दस मरकज़। उसके पहले बाब से सुनेंगे। और इन दिनों ऐसा हुआ कि यसु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान फटते और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा, और आसमान से आवाज आई कि तुम मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। इंजील जलील के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाएं। ऐ बुजुर्ग बिशप, मैं इन शख्सों को हाथ रखे जाने के लिए आपके सामने पेश करता हूँ। ख्याल रहे कि जिन अशखास को आप हमारे सामने पेश करते हो वो बाकायदा तैयार किए गए हों और हाथ रखे जाने के लायक हों। मैंने उन्हें तालीम दी है और इनकी निस्बत दरियाफ्त किया है। मेरी दानिश में वो इस लायक हैं। आप जिनका इससे काम होने को है, ज़रूर याद रखना कि खुदावंद यसु मसीह ने आसमान पर जाने से पेशतर अपने पहले शागिर्दों को रूहुल कुद्स की बख्शिश देने का वादा किया था, और कहा था कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। हमारे बपतिस्मे के वक्त हमारे माथों पर सलीब की शक्ल बनाई गई थी। ये इस बात का निशान था कि हम इस दुनिया के सामने मसीह मसलूब के ईमान का इकरार करने से ना शर्माए और जीते दम तक मर्दानगी से इसके वफादार सिपाही और खिदमत गुजार बने। हमें भरोसा है कि आपने उन जिम्मेदारियों को खूब समझ लिया होगा जिनका तुम अब एलानिया इकरार करोगे, और ये भी कि आप फरोतनी के साथ पुख्ता ईमान रखते हो कि जहाँ कहीं भी आप हो, रूहुल कुद्स की कुव्वत को आप मसीह के सच्चे गवाह होने की तौफीक देगी। बस हम चाहते हैं कि आप खुदा के हजूर और उस जमात के सामने पक्का वादा करो कि आप अपने बपतिस्मा के वादों को खुद अपनी ज़ुबान से दोहराने के ज़रिए खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दो। इस जमात के रूबरू शैतान और उसके सब कामों को, इस दुनिया की निकम्मी धूमधाम और हशमत और हर तरह के लालच को और जिस्म की गुनाह आलूदा ख्वाहिशों को ऐसा तर्क करते हो कि ना तो उसकी पैरवी करोगे और ना इसके कब्जे में रहोगे। क्या तुम मसीही ईमान के सब मसलों को जो रूहुल कुद्स के, जो रसूलों के अकीदे में पाए जाते हैं, मानते हो? क्या तुम फर्मा बरदारी से खुदा की पाक मर्जी और हुक्मों को मानोगे और ज़िंदगी भर
उन पर चलोगे। बपतिस्मे के वक्त तुम्हारे माथे पर सलीब का निशान बनाया गया था। क्या तुम मानते हो कि इस निशान के सबब तुम्हारा फर्ज है कि तुम मसीह मसलूब के ईमान का इकरार करोगे और उसके झंडे तले मर्दाना वार लड़ोगे और जीते दम तक उसके वफादार सिपाही और खिदमत गुजार बने रहोगे और कलाम और काम से उसकी गवाही देते रहोगे। जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और ख़ास तौर पर प्यारे बच्चों जो आज इस्तेकाम का सक्रमेंट पाने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, मैं उनसे भी मुखातब हूँ ख़ास तौर पर और दूसरी कलीसिया से भी कि आज के सक्रमेंट को समझें कि इस्तेकाम का सक्रमेंट क्या है। इस्तेकाम का सक्रमेंट क्या है? खुदा ने जब से दुनिया बनाई, जब से दुनिया बनाई आज तक वो अपने अंबिया के जरिए, अपने बादशाहों के जरिए और अपने लोगों के जरिए रूह से भरपूर करके दुनिया को बताता रहा कि उन्होंने किस तरह की जिंदगी बसर करनी है। और इसके लिए खुदा ने लोग चुने जिनको उसने नबियों का दर्जा दिया, जिनको रसूलों का दर्जा दिया। इसी तरह आज आप लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, खास तौर पर बच्चे लोग, इस बात के लिए कि वो इस्तेकाम का सक्रमेंट पाएं। और इस्तेकाम का सक्रमेंट रूह कुदस पाने का सक्रमेंट है, याद रहेगा। इस्तेकाम का सक्रमेंट रूह कुदस पाने का सक्रमेंट है जो आपके ईमान को मजबूत करेगा। आपने बपतिस्मा लिया, वो सिर्फ आप कलीसिया में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं और मरूसी गुनाह से आपको मुआफी मिलती है, लेकिन इस्तेकाम का सक्रमेंट आपके ईमान को मजबूत करता है, आपको तकवीयत देता है, आपको कुव्वत देता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले, आसमान पर जाने से पहले एक बड़ा खूबसूरत वादा किया और यह वादा था कि मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा, मैं एक मददगार भेजूंगा और वो मददगार आपके ईमान को भी मजबूत करेगा, आपको भी मजबूत करेगा, आपके इरादों को भी मजबूत करेगा, आपकी मर्जी और विल पावर को भी मजबूत करेगा और आप मजबूती के साथ, कुव्वत के साथ, पुख्ता इरादे से, पुख्ता ईमान से खुदा के कलाम की बशारत दुनिया में दोगे और उसकी गवाही देते रहोगे। अगर थोड़ी देर के लिए फिर इसी आयत पर हम गौर करें, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह रहो। क्यों यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे
कि तुम कुव्वत पाओगे। ये कौन सी कुव्वत है? क्या शागिर्दों के पास पहले ये कुव्वत नहीं थी? शागिर्दों के पास बिल्कुल ये कुव्वत नहीं थी। अगर हम देखें पतरस कितनी देर यीशु के साथ रहा, जब से उसने उसको कॉल किया, मनादी शुरू की, पतरस उसके साथ साथ रहा। लेकिन पतरस भी जब यीशु मसीह पकड़वाया गया और लोग उसको, सिपाही उसको ले जा रहे थे, तो उसने 3 बार यीशु का इनकार। वो कमजोर था। अगर मजबूत होता तो यीशु का इनकार ना करता। अगर उसमें कुव्वत होती तो कभी अपने उस्ताद का मुनकर ना होता। उसने 3 बार यीशु का इनकार किया कि मैं उसे जानता नहीं। ये उसकी बड़ी कमजोरी। और इसके बाद हम देखते हैं उसी का, यीशु मसीह का शागिर्द यहूदा इस्करियोती कितना करीबी, सारे शागिर्दों ने उस पर इत्मीनान किया था, सारे उसे अच्छा समझते थे। लेकिन उसने क्या किया? पैसे के लालच में आकर, पैसे के लालच में आकर अपने उस्ताद को 30 मस्काल में बेच दिया। ये उसकी कमजोरी थी कि वो मजबूत ना रह सका, ईमान में भी मजबूत ना रह सका, शागिर्दी में भी मजबूत ना रह सका, वफादारी में भी मजबूत ना रह सका, और उसने अपने उस्ताद को 30 सिक्कों में बेच दिया। इसी तरह हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह कश्ती पर सवार था अपने शागिर्दों के साथ, जब यीशु मसीह कश्ती पर सवार था अपने शागिर्दों के साथ, तो एक बड़ा तूफान आ गया, एक बड़ा तूफान आ गया। और तूफान आने की वजह से उनकी कश्ती डगमगा रही थी। और शागिर्द क्या समझते थे? डर रहे थे, खौफ खा रहे थे, और यीशु मसीह पर भी परेशान थे कि उस्ताद खुद सो रहा है, उस्ताद खुद सो रहा है और हम मरे जाते हैं, हम मौत के मुंह में आ रहे हैं, लेकिन उस्ताद को कोई पता नहीं चल रहा। जब उन्होंने उस्ताद को उठाया, उससे बात की, तो शागिर्दों ने कहा, उस्ताद उस्ताद हम हलाक हुए चाहते हैं। उन्हें यह खबर नहीं, वो अकेले तो नहीं हलाक हुआ चाहते। अगर तूफान आएगा तो वो अकेले तो नहीं, सिर्फ शागिर्दी तो नहीं, उस्ताद भी तो उसी कश्ती में बैठा हुआ है। अगर मरेंगे तो सब मरेंगे, उस्ताद भी मरेगा और शागिर्द भी मरेंगे। लेकिन वो अपनी तरफ इशारा करके कहते हैं, ऐ उस्ताद, ऐ उस्ताद, हम हलाक हुआ चाहते, हम हलाक हुआ चाहते। यीशु ने क्या कहा? जब उसे जगाया गया तो यीशु ने कहा, तुम्हारा ईमान कहां है? इसका मतलब है ईमान मजबूत नहीं है, क्योंकि यही यीशु जो तूफानों को थमा सकता था, यही यीशु जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, यही यीशु
जो कोड़ियों को पाक और साफ कर सकता है। यही यीशु जो कुबड़ी औरत को सीधा कर सकता है। यही यीशु जो 12 वर्ष की औरत के खून जारी था उसको सही कर सकता है। यही यीशु जो 38 वर्ष का मफलूज था उसको सही कर सकता है। तो क्या यीशु अपने इन शागिर्दों को मरने देता? कभी मरने ना देता। लेकिन यीशु ने उनसे सवाल किया, तुम्हारा ईमान कहां है? चुप हो गए। और जब ये सवाल किया, यीशु जानता था ये अभी तक कमजोर हैं, ईमान में भी कमजोर हैं, ये दिलेर नहीं है। ये दिलेर नहीं है, ये गवाही देने के अभी लायक नहीं हुए। ये गवाही देने के लायक अभी नहीं हुए। ये मजबूत नहीं हुए कि दुनिया में जाकर अंजील की मनादी कर सकें। ये अभी तक मजबूत नहीं हुए कि दुखों का मुकाबला कर सके। ये अभी तक मजबूत नहीं हुए कि बुरे दिन भी देख सकें। इसीलिए आज उसने एक बड़ा वादा किया, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओ। और हम देखते हैं ये कुव्वत उसे उन सबको कब मिलती है? जब ईद पेंटिकोस्त का दिन आता। यही पतरस जो छुप कर बैठा हुआ था, यीशु के जी उठने की गवाही नहीं दे रहा था, कब्र पर गया। मरियम मगदलीनी ने कहा, हमारे खुदावंद को कोई उठाकर ले गया है, आकर देखो। ये उधर गया, कब्र को देखा, उसके अंदर भी गया, कफन को भी देखा, लेकिन इतनी जुर्रत ना पैदा हुई, इतनी कुव्वत पैदा ना हुई कि वो जाकर लोगों को बता देता कि हमारा खुदावंद जिंदा हुआ। लिखा है कलाम के अंदर, वो गया और फिर जाकर उसी कमरे में बैठ गया जहां अपनी जान छुपा कर बैठे हुए थे सारे शगीर, वहां पर बैठे। इसी तरह हम देखते हैं कि मुकद्दस तोमा, जब शागिर्दों ने कहा कि हमें उस्ताद मिला है, हमें खुदावंद मिला है, वो झूठा है, हमने उसको देखा है, वो हमारे दरमियान आया था। लेकिन तोमा ने क्या कहा? तोमा ने कहा, आप मानते होंगे, आप यकीन करते होंगे, लेकिन मैं यकीन नहीं करता। मैं यकीन नहीं करता, मैं इस बात पर ईमान नहीं रखता। मेरा ईमान उस वक्त मजबूत होगा जब मैं उसके हाथों को देख ना लूं और उसके हाथों के सुराख जो है उनमें अपनी उंगली ना डालूं, और जो उसकी पसली पर नेजा लगा था उसमें हाथ ना डालूं। मैं कभी यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी ईमान में कमजोर था, ईमान में मजबूत नहीं हुआ था, इसलिए वो ये अल्फाज कह रहा था। लेकिन जब यीशु उस पर ज़हर हुआ और उसने शागिर्दों के बीच में ही जब दोबारा यीशु मसीह जिंदा होकर उनको मिलता है, तो किसी और शागिर्द से मुखातब नहीं होता, तोमा से मुखातब होकर कहता है, ऐ तोमा, अपना हाथ बढ़ा, अपनी उंगली मेरे हाथों के सुराख में डाल और अपना हाथ मेरी पसली में डाल, यकीन कर, बेयकीना ना हो, बेयकीना ना हो। फिर जब कहा गया तो फिर उसने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। फिर यकीन किया जब उसने अपनी बात को मनवा लिया। बात उसकी थी क्या? कि पहले मैं देखूंगा
परखूंगा, फिर ईमान लाऊंगा कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हो। मजबूत नहीं। इसीलिए यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा जब तक रूह कुदस इनको मजबूत नहीं करेगा, ये कभी मेरे जिंदा होने की गवाही दुनिया में नहीं दे सकते। ये डरेंगे, ये दुनिया से खौफ खाएंगे, ये कभी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, कभी सामना नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें इतनी शक्ति, इतनी कुव्वत और इतना बड़ा ईमान अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए कलाम कहता है कि यीशु ने कहा जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, फिर तुम कुव्वत पाओगे, फिर तुम में ये कुव्वत आएगी, फिर तुम में ये ताकत आएगी कि तुम ईमान में भी तुम ईमान में भी पुख्ता होगे, दलेर भी बनोगे, और फिर जाकर तुम ना सिर्फ मजबूत होगे बल्कि यरूशलेम और सारे यहूदिया सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह फिर जाकर हो, क्योंकि कुव्वत तुम्हें यह ताकत बख्शेगी, रूह कुदस का मसा तुम्हें ताकत बख्शेगा। और आज यही रूह कुदस का मसा हम देखना चाहते हैं अपने लोगों में जिन्होंने इस्तेकाम के सक्रमेंट लिए हुए हैं। वो भी जरा गौर करें, वो लोग भी गौर करें जो बहुत ज्यादा कहन बरादरी में आ गए हैं, उनको भी रूह का मसा दिया गया। आज वो बच्चे भी जिनको इस्तेकाम का सक्रमेंट मिलने वाला है, रूह कुदस का सक्रमेंट मिलने वाला है, वो भी इस बात पर गौर करें कि ये सक्रमेंट क्यों दिया गया, क्यों हमें दिया जा रहा है, ताकि आप अपने ईमान में मजबूत और मुस्तहिक हो। इसलिए ये तुम्हें ये सक्रमेंट दिया जा रहा है। हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं इस सक्रमेंट से होता क्या है। ईद पेंतिकोस्त के दिन पूरी दुनिया से यहूदी यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, और हम देखते हैं कि शागिर्द और मुकद्दसा मरियम के साथ दुआ में एक कमरे में मसरूफ थे, और लिखा है कि यक बारगी एक सन्नाटा साया हवा आई, तेज तुंद हवा आई, और वो सारे रूह कुदस से भर गए, सब रूह कुदस से भर गए, और उन्होंने शोलों की शक्ल में गैर जबानों को अपने ऊपर आते हुए देखा। और यह निशानी थी कि अब वो खौफ निकल गया है, अब ये डर निकल गया है, अब ये कुव्वत का लिबास आ गया है। आज ये कुव्वत का लिबास जिसका यीशु ने वादा किया था कि जब तुम रूह कुदस पाओगे, जब रूह कुदस तुम पाओगे तो तुम कुव्वत से भर जाओगे, कुव्वत तुम्हें मिलेगी, ताकत तुम्हें मिल जाएगी। तो आज हम देखते हैं कि उस दिन यही पतरस, गौर से सुनना, यही पतरस जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया, यही पतरस जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया, इसी पतरस ने पूरे लोगों में हजारों की तादाद लोग बैठे हुए थे, यीशु के जिंदा होने की गवाही दी और साबित किया कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है। जब ये कमजोर था, ईमान में कमजोर था, कुव्वत में कमजोर था, इरादे में कमजोर था, उस वक्त उसने 3 बार इनकार किया। लेकिन जब उसे रूह कुदस मिल गया, रूह कुदस की कुव्वत मिल गई, तो उस दिन जब बोला तो उसकी मनादी से, उसकी गवाही से 3,000 लोगों ने बपतिस्मा पाया। 3 दफा इनकार किया और कुव्वत पाने के बाद
रूह कुदस के पाने के बाद 3000 लोगों को उसने कन्वर्ट किया। 3000 लोगों को कन्वर्ट किया। ये किसका काम था? और यही पतरस कुव्वत पाते पाते दलेरी के साथ यीशु के जिंदा होने की गवाही देता रहा। अपने शागिर्दों, अपने साथी शागिर्दों को मजबूत करता रहा। हम देखते हैं कि ना सिर्फ उन्होंने यरूशलेम, सामरिया और यहूदिया में मनादी की, बल्कि आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में यीशु के नाम की मनादी हो। ये किन की वजह से हुआ? ये किन की कोशिशों से हुआ? ये शागिर्दों की कोशिशों से हुआ, जिन्हें रूह कुदस का मसा दिया गया, जिन्हें रूह कुदस की कुव्वत दी गई। और यही कुव्वत आज हमारे पास्टर्स में भी होनी चाहिए, हमारे कहनों में भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी वही मसा मिला हुआ है, हमें भी वही कुव्वत मिली है कि हम भी जाकर यीशु के जिंदा होने की गवाही देते रहें। लेकिन एक खास बात याद रखो, अगर मसा पाकर हम हट जाते हैं, खुदा की बात के मुताबिक नहीं चलते, उसके इरादे के मुताबिक नहीं चलते, उसके संदेशे के मुताबिक नहीं चलते, उसके हुक्म के मुताबिक नहीं चलते, तो ये मसा खुदा वापस भी ले लेता है और फिर इंसान उसी तरह हो जाता। हमारे सामने बड़ी मिसाल है शाऊल की, शाऊल बादशाह को खुदा ने मसा दिया था कि वो हिकमत और दनाई के साथ, कुव्वत और ताकत के साथ बनी इस्राएल की निगाहबानी करे, उनकी रहनुमाई करे, उन पर हुकूमत करे। लेकिन जब उसके अंदर से खुदा की बात खत्म होती जा रही थी, तो यही मसा उससे वापस ले लिया। तो खुदा देकर चीज वापस भी ले सकता है। कब लेता है? जब आप उसके मुताबिक नहीं चलते। हम भी आज इस मुकाम पर खड़े हैं, हमें भी देखना होगा कि मेरा मसा कायम है या खुदा ने छीन लिया हुआ है। अगर आपसे कुव्वत जाती रहती है, आप कलाम नहीं दे सकते, आप ईमान में कमजोर हो जाते हैं, कहीं दूसरे लोगों के पास गैर कौम में जाकर यीशु के नाम की गवाही देनी हो, अपने ईमान की गवाही देनी हो, तो आप नहीं दे पाते। इसका मतलब है कि जो मसा आपको दिया, इस्तेकाम के सक्रमेंट पर दिया गया था, वो मसा खुदा ने वापस ले लिया हुआ है, क्योंकि आप लोग कमजोर हो गए, ईमान में कमजोर हो गए। आए आज इस मौका पर दोबारा अपने आप को परखने की कोशिश करें। उन घड़ियों को याद करें, उन लम्हों को याद करें, उन वाकयात को याद करें, उन लोगों को याद करें जिनके सामने हमने यीशु के गवाही से इनकार किया, मसीह होने से इनकार किया। कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को छुपा जाते हैं, ऐसे ही है ना? कई लोग हैं जो अपने आप को छुपा जाते हैं, क्या मसीही नहीं है, हम मसीही नहीं। तो ये किसकी, ये आपके इस्तेकाम की, ये आपके सक्रमेंट की नाकामी नहीं, बल्कि शाऊल की तरह आपका भी ज़हन बदल गया। आप भी किसी लालच में आ गए होंगे। देखो, हमारे कई दोस्त, मसीही दोस्त, मसीही बहन भाई यीशु का इनकार कर देते हैं और दूसरे मजहब में चले जाते हैं, दूसरे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं, तो उनसे मसा छीन लिया जाता है। कई तो ऐसे देखे गए हैं
जिनकी जिंदगियां पहले से ज्यादा बदतर हो जाए, पहले से जिंदगियां बदतर हो जाए। दुनिया को दिखाने के लिए वो कहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं हम ठीक हैं, हम बड़े खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब उनका अंदर ढूंढो तो वो टूटे हुए इंसान नजर आते हैं। वो खुद अंदर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि हमने जिंदा खुदावंद को छोड़ा और खाकी इंसानों की तरफ चले गए, उन लोगों की तरफ चले गए जिनसे हमें ये चीजें नहीं मिलती जो हमारे खुदावंद ने हमें दी, कि वो हमेशा की जिंदगी आपको देना चाहता है। हम हमेशा की जिंदगी नहीं, हम आरजी जिंदगी के पीछे भागते हैं, हम रुपए पैसे के पीछे भागते हैं, हम इज्जत और शोहरत के पीछे भागते हैं। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन हम मसीह बुलाए गए हैं यीशु के गवाह बनने के लिए। जिस तरह शागिर्द गवाह बने, इसी तरह आज जिन्होंने इस्तेकाम का सक्रम ले चुके हैं जो लोग, वो मजबूत हों, दोबारा से मजबूत हों और इस बात पर अटके रहें कि कोई भी हालात हो, कोई भी बात हो, कोई भी सिचुएशन हो, जितना मर्जी प्रेशर हो, मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा, यीशु का इनकार नहीं करूंगा। तो फिर समझो कि रूह कुदस आपके साथ है। और दुआ जब करते हो, जब दुआ करते हो, सुनो सारे, जब दुआ करते हो तो ये जुमला जरूर किया करो, ऐ खुदावंद, जो मसा तूने मुझे इस्तेकाम के वक्त दिया, उस मसा में मुझे कायम रख। जो मसा तूने मुझे दिया इस्तेकाम के वक्त, जो रूह तूने मुझे दिया इस्तेकाम के वक्त, उसी रूह में मुझे कायम रख। तो फिर देखो आप कितने मजबूत होंगे और फिर आप पर यह आयत लागू होगी कि तुम जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह हो। फिर यह जुमला पूरा होगा कि आपको कुव्वत का लिबास दिया गया है, आपको खुदावंद की तरफ से यह तोहफा दिया गया है। यह आपकी कोई सही नहीं है, यह आपकी कोई कोशिश नहीं है, यह खुदावंद आपको एक तोहफे के तौर पर दे रहा है। और ये रूह जिस जिसके साथ है, जिस जिसके पास है, वो महान लोग होते हैं। जिसके साथ खुदा है उसे किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि खुदा उसके साथ होता है। और आज इन बच्चों से मैं कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो, बड़े गौर से सुनो, जो आपने वादे किए हैं, आपने अपने बपतिस्मे के वक्त किए थे, उनमें भी कायम रहो। ईमान के वादे थे, उसमें कायम रहो। और साथ साथ आज इस्तेकाम का सक्रमेंट पाकर मजबूत बनना, दलेर बनना, कि आप ईमान में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। कैसी भी सूरत हाल हो, आप उस सूरत हाल को दलेरी के साथ और कुव्वत के साथ निपटेंगे और जवाब देंगे। और आज की इस आयत को हमेशा याद रखना कि जिस जिसके पास खुदावंद का मसा है वो मजबूत तरीन इंसान है, अगर वो कायम रहता, अगर वो इस मसा में कायम रहता है। तो आए हम सब मिलकर दुआ करें कि खुदावंद हमें मजबूत कर। हम कमजोर हैं जिस्मानी तौर पर, हम इरादों के लिहाज से कमजोर हैं, हम ईमानी लिहाज से कमजोर हैं, हम इखलाकी लिहाज से कमजोर हैं, लेकिन तेरा पाक रूह हमें मजबूत करता जाए ताकि हम अपनी अच्छी जिंदगी गुजारें और इसी तरह अच्छी जिंदगी के साथ साथ एक अच्छा ईमान और जिंदा ईमान के साथ जिंदगी बसर करें। और आज के सक्रमेंट को खुदा उनके लिए मुबारक करे जो खुशी के साथ और दलेरी के साथ हासिल करने के लिए आए हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम टीम को जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया, उन्हें तालीम दी, गाहे बगाहे बच्चों को हर लिहाज से तैयार करते रहे कि वो इस सक्रमेंट को हासिल करें।
फादर वकार साहब, बाबू सहेल साहब, फादर क्रिस्टोफर और उसकी टीम इस सारी बात के लिए, कोशिश के लिए, सही के लिए मुबारक के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने आज इन बच्चों को तैयार किया ताकि वो ईमान में मजबूत हो जाए। खुदा मुझे और आप सबको बरकत बख्शे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। खुदा का नाम मुबारक हो। आपसे यह बता खुदावंद हमारी दुआ सुन। फरियाद अपने पास। ऐ कादर मुतलक और असली खुदा, तूने करम करके अपने बंदों को पानी और रूह कुदस से नया जन्म दिया और सब गुनाहों की मुआफ़ी बख्शी। ऐ खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते हैं, रूह कुदस की कुव्वत बख्शने वाले इन्हें कवी कर और इनमें अपने फजल की बेशुमार नेमतों रोज़ बरोज़ बढ़ती रहें, यानी हिकमत और समझ की रूह, मसालत और रूहानी कुव्वत की रूह, मार्फत और सच्ची खुदा परस्ती की रूह। और ऐ खुदावंद अपने पाक खौफ की रूह से इन्हें अब और हमेशा मामूर रख। ऐ खुदावंद अपनी आसमानी तरफ से अपनी बेटी कलिया अपने पनाह में रखता कि वो हमेशा तेरी वफादार बन बैठो, जब तक तेरी अबू बासी में ना पहुँचे वो तेरे रूह कुदस को रोज़ बरोज़ हासिल करती जाए।